हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड के बारे में। उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर कोई संख्या में दी हुई है तो उस संख्या के फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं ये कैसे निकालते हैं, कितने इवन फैक्टर हैं या कितने ऑड फैक्टर्स हैं ये कैसे निकालते हैं, उसकी मेथड हमने देख रखी है। अपने आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ संख्या दे रखी है, हमें उस संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, या उस संख्या के सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, या विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। आज का लेक्चर हमारा इसी बारे में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। क्या समीशन ऑफ फैक्टर्स, है ना। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है 72। सवाल में हमसे ये पूछा गया एग्जाम में कि 72 के आप गुणनखंडों का योग बताइए। 72 के जो गुणनखंड है उनका योग कितना होगा। स्टेप बाय स्टेप हम सवाल करेंगे इसके, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, 72 का हमें करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने दो मेथड बताई थी, एक एलसीएम था, एक था ब्रेकिंग मेथड। तो मैं आपको ब्रेकिंग मेथड बता रहा हूँ, आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। ब्रेकिंग मेथड से 72 को पहले अपने हिसाब से ब्रेक कर लो यार, जैसे मन करे वैसे ब्रेक कर लो। कुल मिला के आखिर में क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का स्क्वायर 72, 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये आ गया, ये निकला अपना पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो आप, दूसरा स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 3 को अपन ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। जी पावर अगर कितनी भी दे रखी हो, हमें जीरो से स्टार्ट करना है और जहाँ तक पावर दे रखी है वहाँ तक जाना है। स्टार्ट जीरो से करेंगे और जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी करेंगे। 3 की पावर 0 से चालू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये कहाँ से आया या ये कहाँ से आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन पहली बात तो अपने सिलेबस में नहीं है, ना ही ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ये दिया था रामानुजन ने 1916 में, लेकिन इस समय डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें केवल मतलब है इस चीज़ से और इस चीज़ से, ये चीज़ आई कहाँ से वो ज़रूरत नहीं है। हम इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 0 से चालू करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 दे रखा है, 3 की पावर 0 से चालू करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। एग्जाम्पल आप इधर देख लो, अगर दिया रखा होता हमें 7 की पावर 5, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 5। 7 की पावर 5 का कर रहे थे ना हम, तो 7 की पावर 5 तक जाएगा और शुरू होगा 7 की पावर 0 से, ठीक है। बस इतना याद रखना है, 7 की पावर 0 से चालू करना है और जहाँ तक दे रखा हो वहाँ तक लिख देना है बस। समेशन के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से लिखेंगे 2 की पावर 3 तक का, इंटू 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक का, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक। इधर देखते हैं, 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। समझ में आया, ठीक है। इसको हम आगे क्या ऐड कर लेंगे, इधर इसको ऐड कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 8 और 12, 12 2 12 2 14 और 15, ठीक। इसको ऐड करेंगे 9 10 3 13,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15×45 4×95, ठीक है, 195, ठीक है। तो 72 के हमें फैक्टर्स का सम निकालना था, इसके लिए हमें पहला स्टेप क्या लिया, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ठीक है। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारा 2⁵ इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, क्या सबमिशन के लिए यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2⁵ दे रखा है हमें, तो हमने क्या किया, शुरू से किया, 2⁵ से स्टार्ट किया, 2⁵, 2⁵1, 2⁵2 और 2⁵3 इंटू लगा, इंटू 3⁵0, 3⁵1, 3⁵2, स्टार्ट 0 से करेंगे, जाएंगे जहाँ तक का दे रखा हो, 2⁵2 तक दे रखा वहाँ तक जाएंगे, 2⁵3 दे रखा 2⁵3 तक जाएंगे, ठीक है। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, 2⁵0 1 2, 2⁵2 4, 2⁵3 8, ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। वो अपना नंबर लेते 2160 हमें ये नंबर दे रखा है और हमें इसके गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक है। वही मेथड है, 2160 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये आएगा 6³ इंटू 2 इंटू 5, 6 हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल क्यूब इंटू 2 इंटू 5, 2⁵, 3⁵, 2 इंटू 5, ठीक है। तो हो जाएगा 2⁵4, 3⁵, इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये था अपना पहला स्टेप, कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, इसको एक्सपेंशन करके लिखना है, लिख देते हैं। 2⁵0 से चालू करेंगे, 2⁵0, 2⁵1, 2⁵2, 2⁵3, 2⁵4, ठीक, इंटू 3⁵0, 3⁵1, ठीक, 5 बचा हुआ है, तो 5⁵0 प्लस 5⁴1, हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था ना, इसी को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 2 4 8 16, ठीक, ये आ जाएगा 1 3 9 27, ये आ जाएगा 1 और 5, ठीक। इसको ऐड करते हैं, 16 4 20 8 28 2 30 और 31, 27 3 30 40, 5 और 1 6, ये करेंगे तो हो जाएगा 240, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा आपका आंसर वो क्या रहेगा, इसके गुणनखंडों का योग रहेगा, ठीक है। ठीक, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का ये रहता है, ठीक। अब क्या करेंगे, 2⁵0 लिखेंगे, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 2⁵2 को पहले 2⁵1 लिखेंगे, 2⁵2 लिखेंगे, इंटू 5⁵0 लिखेंगे,
प्लस 5 की पावर 1 लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 5 25, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 1 31, 7 कम 7 7 21, 217। 100 के गुणनखंडों का योग हो जाएगा 217, ठीक है। दोस्तों हमने ये अभी तक ये देखा है कि अगर कोई संख्या दे रखी हो और उसके हमें गुणनखंडों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेथड थी इसकी। अगर हमसे ये पूछेगा एग्जामिनर कि किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों का योग कितना है, तो उसको निकालने के लिए दूसरी मेथड है, हम दूसरी मेथड देखेंगे अब। अगर हमसे क्या पूछता है, सम गुणनखंडों का योग, एग्जाम्पल अपन सेम लेंगे 2160, ठीक है। 2160 ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दे रहे हैं, 2 की पावर 6 की पावर 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 का होल क्यूब इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 4, 3 का क्यूब 5। यहाँ तक सबको आता होगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तक सबको कर लेगा। समेशन के लिए हमने क्या किया था, इसको एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। सवाल क्या है, सम गुणनखंडों का योग, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। यही चीज़ हमने किस में करी थी, जब हमें गुणनखंडों का योग निकालना था, टोटल फैक्टर्स का सम निकालना था। अभी हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर्स का सम निकालना है। तो इवन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 की पावर 0 है ना, केवल इसको डिलीट कर देते हैं, ये पूरा सेम लिखने देंगे। इस लाइन में केवल 2 की पावर 0 को हटा देंगे, ठीक है। ये मेथड होती है कि अगर जैसे इस 2 के बाद कुछ भी लिखा रहता, उसको हम एक्सपेंड करते, उसको हम जो करते हो लिख देते हैं। हम जो भी करेंगे सिर्फ 2 में करेंगे, इसके बाद जो रहता उसको हम जो करते लिख देते हैं। जो भी करना है 2 के एक्सपेंशन में करना है, तो हमने 2 का एक्सपेंशन किया। हमें चाहिए क्या था, सम चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 को डिलीट कर देंगे। 2 की पावर 0 कर दिया मैंने डिलीट, सिर्फ 2 की पावर 0 को डिलीट करेंगे सम के लिए, इवन सम के लिए, ठीक है। अब बचा हुआ लिख देंगे हम, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 3 9 27, वहाँ बन जाएगा 6, ठीक। 16 4 20 8 28 2 30, 27 3 30 9 39 1 40 और ये 6, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1200, 1278, हमारा बन 1272, तो हो जाएगा 7200। 7200 सम रहेगा इवन फैक्टर्स का, सम गुणनखंडों का सम रहेगा, ये सम गुणनखंडों का योग रहेगा ये 7200, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमें नंबर दे रखा 2500, 2500 के सम गुणनखंडों का योग हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 25 गुणे 100, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। इन दोनों को अब हम एक्सपेंड करेंगे,
इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक, कुछ गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा यहाँ पे 2 की पावर 5, 5 की पावर 4। ठीक, 5 की पावर 4 ही रहेगा। इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। एक्सपेंशन हमने कर दिया इस चीज़ का, प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है सम संख्याओं का योग, सम गुणनखंडों का योग चाहिए है। सम गुणनखंडों के योग के लिए क्या करना पड़ता है, 2 की पावर 0 को बस डिलीट कर देना पड़ता है। सिंपल सी मैथड, 2 की पावर 0 को कर दो डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया, बचा हुआ लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी, ये मैंने जो का त्यों लिख दिया। इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 6 आ जाएगा। ये आएगा 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 5 125, ये जाएगा 625। ठीक है, ये 6, ये इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 650, 750, 775, 780, 781 गुणे 6, ये आ जाएगा 781 गुणे 6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आपका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा योग सम गुणनखंडों का, इस संख्या के सम गुणनखंडों का योग रहेगा। हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, एक्सपेंशन करना था। एक्सपेंशन समय केवल 2 की पावर 0 को हटा देना था, बाकी ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना था, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, वही हमसे पूछा जाता कि किसी दी गई संख्या का विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अगर हमसे क्या पूछता, अगर एग्जामिनर हमसे पूछता कि कोई संख्या दी हुई है उसके विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, वो मैथड अब देखते हैं। एग्जाम्पल मैं सेम ले रहा हूँ, 2160। प्राइम फैक्टराइजेशन करो याद हो गया, 2 की पावर 4, 3 का क्यूब इंटू 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है, पहले तो इसको करोगे एक्सपेंड आप। ठीक है, एक्सपेंड करके आगे क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस। ठीक है, विषम गुणनखंड को योग निकालना था, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा, कई बार कर चुके हैं इसलिए मुझे याद है, तो मैंने सीधे लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एक्सपेंशन किया, इसको एक्सपेंशन किया तो 2 की पावर 4 का एक्सपेंशन ये आया, 3 की पावर 3 का एक्सपेंशन ये आया, 5 की पावर 1 का एक्सपेंशन ये आ गया। ठीक है, विषम गुणनखंडों के लिए क्या करना पड़ता है अलग से, हमें इस पूरी लाइन को, 2 की पूरी लाइन को डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, 2 की पूरी लाइन को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी मेथड है, 2 की पूरी लाइन को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये हटा दिया मैंने, इसको हटाया, फिर इतना बचा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, 27, 3 30, 9 39, 41, 5 और 1 6, 6 चौको 24, 240, 2160 के विषम गुणनखंडों का योग होगा 240। ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दी है, ये रहेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन में जो भी आएगा 2 के एक्सपेंशन को आप हटा दोगे, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यार विषम गुणनखंडों का योग चाहिए ना, तो 2 की पावर एक्सपेंशन ना भी करो तो भी चलना, जब dt करना है तो एक्सपेंशन ही ना करो,
बस इतना एक्सपेंशन कर लो, वो मैंने कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 1500 में दिया हुआ है, इसके हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 15, इसका आपको याद ही होगा 100 का, ये हो जाएगा 15 का हो जाएगा 3×5 = 15, 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, हमें विषम गुणनखंडों का योग चाहिए है। ठीक है, तो या तो हम इसको एक्सपेंड करके रीड कर देंगे, यहीं से रीड मारे दे रहे हैं, तो मैंने इसको यहीं से रीड मार दिया, बचे हुए को मैं लिख दे रहा हूँ। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 का एक्सपेंशन करेंगे, 5 की पावर 0 से चालू करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 चालू करेंगे, 3 की पावर 1 तक है, 3 की पावर 1 ख़त्म। इसको ऐड कर दो, 5 की पावर 0 5, 5 25, 125। ठीक है, 3 की पावर 0 1, 3 3, 25 की पावर 150, 150, 155, 156, 3 और 1 4, इसको कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 300, 600, 624। ठीक है, 624 ही आएगा, ये आंसर आ जाएगा। 1500 के विषम गुणनखंडों का योग आ जाएगा 624। ठीक है, ठीक, ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देख रखा है, हमने देखा है किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। हम देखेंगे चौथा टाइप। सवाल गौर से सुनिएगा। हमें दे रखी संख्या 72। ठीक है, हमें 72 संख्या दे रखी है। एग्जामिनर हमसे पूछता है 72 के उन गुणनखंडों का योग बताइए जो 6 के गुणक हों। 72 के उन गुणनखंडों का योग जो कि 6 के गुणक हों। 72 के उन गुणनखंडों का योग जो कि 6 के गुणक हों। पहला स्टेप क्या रहेगा, 72 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 का स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा स्टेप ये रहेगा, हम 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में हम करेंगे एक्सपेंशन, इसका पूरे का एक्सपेंशन करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल हमसे पूछा था 72 के उन गुणनखंडों का योग जो 6 के गुणक हों। हमने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, मैं दो स्टेप खत्म हो गए। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब हमें पता है यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है 6 के एक्सपेंशन में, तो हम इस चीज़ को पता कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 आई है तो हम इस लाइन को 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 आई थी तो हम 3 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, इधर का पूरा हटा देंगे, इधर का पूरा हटा देंगे। इसको मैं ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। 2 की पावर जितने से भी चालू होगी यहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे चालू करेंगे। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 होता तो हम इसको भी हटा देते, यहाँ पे 2 की पावर 2 से चालू करते। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 होता,
अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 होती तो यहाँ पे 3 की पावर 2 ही लिखते, बस ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 हो जाएगी 8, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। 2 की पावर 2 हो जाएगी 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, 2 की पावर 3 हो जाएगी 8, 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 8 4 12, 2 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 40 60 168 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर किसका है, 72 के उन गुणनखंडों का योग है ये जो कि 6 के गुणक थे। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। अगर मैं एग्जाम में 2500 दिया हुआ है, सवाल हमसे बोलता है 2500 के उन गुणनखंडों का योग बताओ जो कि 10 के गुणक हों, 10 के नहीं 20 के गुणक मान लो। 25 के उन गुणनखंडों का योग बताइए जो कि 20 के गुणक हों। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये आ जाएगा 25 गुणे 100, 25 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक। 2500 का एक्सपेंशन ये आ गया, 2500 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 इंटू 5, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। इसका एक्सपेंशन होगा 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 जाएगा, 2 की पावर 2 जाएगा, ठीक, इंटू 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक। इसका एक्सपेंशन ये आ गया। अब इसमें तो हमें कुछ टर्म डिलीट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 दे रखी है ना। तो 20 का एक्सपेंशन किया हमने 2 की पावर 2 इंटू 5 पाया था। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, 2 की पावर 2 से। उसके पहले के पूरे टर्म हमें डिलीट करने पड़ेंगे। इधर देखो, यहाँ पे 2 की पावर 2 बस चाहिए हमें, बाकी उससे छोटा कुछ नहीं चाहिए। बड़ा होता मिल जाता, लेकिन 2 की पावर 2 से छोटा कुछ नहीं चाहिए है। हटा देंगे फिर इसको हम, सिर्फ 2 की 2 अपने पास रख लेंगे और 2 रख लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो हमें 5 की पावर 1 से बड़ा चाहिए, 5 की पावर 1 से छोटा नहीं चाहिए है। तो 5 की पावर 1 से बड़ा तो है हमारे पास, छोटा ये है, तो हम इसको हटा देंगे। अब इसका और इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 5 25, 125, 625, ये हो जाएगा 750, 750, 775, 780 और 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 780। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगा इसके गुणनखंडों का योग। इसे गुणनखंडों का योग आपके पास आ जाएगा। हाँ, इसके सॉरी, इसके उन गुणनखंडों का योग आएगा आपके पास जो कि 20 के गुणक हैं, ठीक है। तो 20 के गुणक जो जो होंगे उनका आपके पास योग आ जाएगा इस मेथड से।
ठीक है दोस्तों, तो हमने अब योग तो देख लिया। अब हम देखेंगे अगर कुछ संख्या दे रखी है उनके व्युत्क्रमों मतलब कि रेसिप्रोकल्स का सम कैसे निकालते हैं। अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में आया, मान चलो कि 360 आया एग्जाम में, एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों मतलब कि फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कितना आएगा। तो उसके लिए हम मेथड देखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि आप ऊपर लिख दो, मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ ठीक है, फिर एग्जांपल दूंगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर, नीचे आता नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, अगर हमसे पूछता है कि 360 के जो भी गुणनखंड रहेंगे उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, ऊपर लिखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर, नीचे लिखेंगे नंबर इटसेल्फ। मतलब कि ऊपर क्या लिखेंगे, जो भी गुणनखंड रहेंगे उनका योग, और नीचे नंबर खुद लिख देंगे। ठीक है, करके दिखा रहा हूं मैं। जैसे पहले तो इसका हमें ऊपर क्या लिखना था, गुणनखंडों का योग लिखना था। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंडों का योग निकालना, क्योंकि हमें 36 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 360 का क्या कर दिया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन। तो हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 का एक्सपेंशन किया, 3 की स्क्वायर का एक्सपेंशन किया, 5 की पावर 1 का एक्सपेंशन किया। इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8। ये हो जाएगा कितना, 1 3 9, ये हो जाएगा 1 5, ये हो जाएगा 8 12, 12 तो 14 और 15, 9 3 12 और 13, 5 और 1 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, देखने कितना आ रहा है। अब यह इतना देखो, 360 के गुणनखंडों का योग हमारे पास निकल आया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, ऊपर क्या लिखना था, गुणनखंडों का योग और नीचे नंबर खुद। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और इधर लिख दे रहा हूँ ना, 15 इंटू 13 इंटू 6, या 360 के गुणनखंडों का योग, नीचे नंबर लिख दो। इसको सॉल्व कर लो, 6 छूँ 36, 15 चौके 60, 13/4 आया। ये 13/4 क्या है, 360 के गुणनखंडों के रेसिप्रोकल्स का सम है। ठीक है, रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में। तो वो आ गया 13/4। करा मैंने क्या, अच्छा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने एक्सपेंशन करा, एक्सपेंशन को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 360 के गुणनखंडों का योग। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, नीचे क्या लिखा मैंने, नंबर लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर, सिंपल है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमसे एग्जाम में पूछा गया 125 के
गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बताओ, मतलब कि फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम बताना है हमें। तो क्या करेंगे, सिंपल, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 5 का क्यू है, सिंपल सा है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कर दो, आ जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, सिंपल। यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 125, ये बन जाएगा 150, 155, 156, ठीक। ये क्या है 156, 125 से गुणनखंडों का योग 156 निकल के आ गया है। हमें निकालना था गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का योग निकालना था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 156 गुणनखंडों का योग, नीचे लिख देंगे नंबर खुद 125। अगर ये सॉल्व हो रहा हो आगे तो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा, नहीं तो ये खुद ही आंसर है, ठीक है। तो फैक्टर्स में दोस्तों इतना ही है, जितना मैंने पढ़ा दिया है पेपर में, बस इतना ही आता है, ठीक है। मैंने सारे टाइप आपको कवर करवा दिए हैं, एक बार आप रिवाइज कर लेना, किताबों से सवाल लगा लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सवाल बनने लगेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं कौन सा चैप्टर चालू करते हैं। वैसे हम एलसीएम और एचसीएफ चालू करेंगे। तो आज के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।